एन भारत का शो भारत के नायक उन नायकों को समर्पित है जिन्होंने देश और समाज की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आज भारत का नायक में हमारे मेहमान बने हैं नीलांश फाउंडेशन के संस्थापक और बीजेपी नेता संतोष श्रीवास्तव। संतोष जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। संतोष श्रीवास्तव सालों से समाज सेवा कर रहे हैं। 1993 में राजनीति हैं और एक नायक के तौर पर इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कुछ बनने के बाद राजनीति में नहीं आए, हम राजनीति में शुरू से हैं। तो आपके सामने पेश है भारत के नायक संतोष श्रीवास्तव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती थे जिसने बहुत कम समय में मेहनत और संघर्ष के रास्ते पर चलकर कामयाबी हासिल करी। हमारे साथ मौजूद हैं नीलांश फाउंडेशन के फाउंडर और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता संतोष श्रीवास्तव जी। संतोष जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। देखिए, जीवन ही एक संघर्ष है, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये मानता हूँ। बाकी हमने बहुत ही एक निचले स्तर से कह दें कि वहाँ से मैंने एक शुरुआत की। हमारे फादर जो है वो राजकीय मुद्रालय प्रेस है, उसमें जॉब करते थे। हम लोग सरकारी मकान में रहते थे। उसके बाद से निकले, धीरे धीरे संघर्ष करते करते, मेहनत करते करते आज जहाँ भी पहुँच पाए हैं, बस ये आपके सामने है। संतोष जी, एक मेरा सवाल ये है आपसे, जब आपने राजनीति में आने का फैसला किया तो कितने लोग आपके साथ थे और कितने आपके खिलाफ थे? देखिए, 93 में मैं राजनीति में आया। भारतीय जनता पार्टी में मंडल मंत्री रहा उस समय मैं जुड़ा और उसके बाद से फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल होते होते काफ़ी समय पर क्या था कि मेरा काम भी प्राथमिकता था, क्योंकि हम एक सर्वाइवल की स्टेज पे थे। तो हमने काम पे ही ध्यान दिया और हम राजनीति भी करते रहे। और दुश्मन की बात तो दुश्मन ऐसा कोई रहा ही नहीं, क्योंकि मैंने शुरू से अपना स्वभाव ऐसा रहा कि हम सबको साथ लेके चले हैं और आज भी सबको साथ लेके चलते हैं। तो दुश्मन का तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि कोई दुश्मन हो। अब तक की लाइफ का कोई ऐसा अनुभव आपका जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं? अनुभव यही कि बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने एक शुरुआती दिनों से, जिस समय मैं, जैसे आपने मुस्लिम में कहा जाता है कि ज़कात आप लोग निकालते हैं, तो शायद मैं पिछले 20-22 सालों से जिस समय से नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, उस नाम पे नहीं, फिर भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूर निकालता हूँ ज़रूरतमंदों के लिए। अब वो शुरू से, चाहे मैं 2000 रुपये कमाता था तब भी निकालता, चाहे मैं 2 लाख रुपये कमाता हूँ तब भी निकालता हूँ। एक सुकून मिलता है, एक बहुत सी मन को संतुष्टि मिलती है कि आप उसके लिए किसी की भी इंसान की जिसकी ज़रूरत में आप काम आ पाते हो, और जिस समय आप ज़रूरत में काम आते हो उसके चेहरे पे जो मुस्कान होती है, जो खुशी होती है, जो उसको मिल जाता है, वो एहसास देख के मुझे बहुत मन में सुकून मिलता है कि चलिए ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि हम किसी न किसी काम आ सके। यही मेन हमारे जीवन का वो है उद्देश्य। और आगे भी प्रयास यही है कि हम, जैसे नीलांश फाउंडेशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, करीब 450 लोग के आसपास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लोग और काफ़ी मेहनती लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। और सबकी विचारधारा लगभग एक ही जैसी है कि हाँ, सब लोग मिलजुल के काम करें, जितने भी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकते हैं वहाँ ज़रूरतमंद तक पहुँचें। और प्रयास हो रहा है। कोरोना वायरस में भी जैसे हुआ तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, और इस हिसाब से आगे संघर्ष जारी है। और जहाँ तक हो सकेगा अपना हर संभव प्रयास हम लोग हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए करते रहेंगे। प्रयास कर रहा हूँ। संतोष जी, एक चीज़, जैसे कि अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, गुजरा है जो दौर अभी, जिसमें आपने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, गरीबों की मदद करी, घर तक राशन पहुँचाया, खाना पहुँचाया। इस दौरान कोई एक ऐसा मंजर जो आपके दिल को छू गया हो, जिसने आपकी अंतरात्मा को झिझोड़ दिया हो देखकर? देखिए, लगभग हम राशन बांटने लगभग सभी घरों में गए, बहुत सी दयनीय स्थिति देखी मैंने। बहुत से ज़रूरतमंद जो थे उनको स्थितियाँ, मुझे वो चीज़ ज़्यादा जो मन में थोड़ा सा लगा, जो मैंने कुछ दिनों से लगातार अपनी टीम को लगा रखा है काम करने के लिए। कुछ ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो कि 4000-6000 की नौकरी करते थे, किराए पे रहते हैं, और वो किसी के सामने निकल के नहीं आ पाते। वो रोड पे खड़े होकर किसी से मांग नहीं सकते, ठीक। और दूसरी चीज़ है कि उनका रहन सहन इस हिसाब से, कपड़े लत्ते इस हिसाब से हैं कि उनको देख के कोई गरीब नहीं कहेगा, उनको देगा भी नहीं कि आप क्यों मांगने आए हैं। वो जो शर्म झिझक थी उनके में, वो मैंने देखा। बहुत से मेरे पास फ़ोन अभी आते हैं, मतलब इंडिया में हर जगह से लगभग फ़ोन आते हैं मेरे पास में, फाउंडेशन के जो भी प्रचार की वजह से। उनकी स्थितियाँ देखी कि मैंने कि घर में खाने के लिए नहीं, और किसी से शर्म के मारे कह भी नहीं पा रहे हैं। वो कम्युनिटी किचन की लाइन में खड़े भी नहीं हो सकते हैं, राशन की लाइन में खड़े भी नहीं हो सकते हैं। उनकी स्थितियाँ देख के बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। हमने अपनी पूरी टीम को लगा के जितने भी जगह मैक्सिमम पहुंच सकते थे, जो कि ऐसे लोग हैं, उन तक पहुंचे, उनको राशन दिया है। और मैंने बंद दुकानों में
ठीक, बंद दुकानों में, बंद घरों में, वहाँ पे जाके राशन दिया है, जहाँ पे वो लोग आके चुपचाप बैठ गए और उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं कहा। आके बैठे, बस हमने कहा भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, कोई फ़ोटो है कुछ भी नहीं होनी यहाँ पे। ना मैंने फ़ोटो होने दी, ना कुछ होने दिया। मकसद भी फ़ोटो का नहीं है, मकसद खाली इस चीज़ का था कि उस ज़रूरतमंद को हम काम आ सकें। तो जो उनके चेहरे पे जो सुकून होता है कि जिसको 2 महीने से सैलरी ना मिली हो, मकान का किराया ना दिया हो, और उस आदमी को अगर आप काम आ सकते हैं तो अपने आप में बहुत एक संतुष्टि मिलती है कि आपने ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप कम से कम किसी कुछ काम आ पा रहे हैं। संतोष जी, हमारी एक चीज़ ये है, जहाँ पे मुझे पता है कि आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, तो ऐसा क्या हुआ जो अचानक आपने बिजनेस के साथ ही राजनीति में आने की सोची? देखिए, मैंने बताया जैसे 93 में मैं 9th में पढ़ता था, ठीक है, सॉरी 9th में था या मैं 11th में था, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, 11th में था मैं। तो उसके बाद से जब मैं आया तो उस समय मेरा व्यापार तो कुछ था ही नहीं। अब ये है कि रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ करना है, आगे सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो राजनीति अपने साथ में चलती रही। हम कुछ बनने के बाद राजनीति में नहीं आए हैं, हम राजनीति में शुरू से हैं। चक्कर हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड भी कुछ उस टाइप से रहा। मेरे पिताजी भी राज कर्मचारी यूनियन के महामंत्री रहे, बड़े भाई भी यूनिवर्सिटी में जॉइंट सेक्रेटरी रहे, KKC में उपाध्यक्ष रहे। तो एक पारिवारिक माहौल भी होता है, कल्चर भी होता है, जो चीज़ें देख के कि हाँ परिवार में लोगों ने किया है, तो वो मानी चलिए वो कुछ गुण आते हैं अपने में। तो जैसे सब उन लोग के पिताजी के और जैसे मेरे भाई के विचार हैं कि जो भी हम लोगों की ज़रूरतमंद की कर सकते हैं, वही विचार मेरे में चल रहे हैं, उन्हीं को आगे मैं बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे हम कि आपका एक तो वैसे भी मैंने चैनल का देखा है कि आप लोग बहुत ही कोरोना के समय में आप लोग भी कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने गली गली घर घर जाके ठीक हर स्थिति को जनता के सामने लाने का प्रयास किया है। आप लोग खुद बहुत बधाई के पात्र हैं जिन्होंने आप लोगों ने ऐसा किया है। संदेश यही देना चाहेंगे कि जो स्थितियां हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमको स्वच्छता का ध्यान रखना है, डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। और उसके साथ साथ अभी चीज़ें पटरी पे आने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक जो भी आपके साथ में अगल बगल पड़ोस में कहीं भी कोई ज़रूरतमंद दिखाई देता है जिसकी आप किसी भी प्रकार से कुछ भी मदद कर सकते हैं, तो उसकी मदद ज़रूर करें। यही आप लोग से निवेदन है मेरा। तो ये थे हमारे साथ संतोष श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपना बिजनेस से लेकर राजनीति तक के सफ़र को कैसे तय किया, जिसके बारे में बताया। लखनऊ से टीम एन भारत के लिए रिजवान हैदर। देखिए भारत के नायक एन भारत पर।